टाइम कभी रुकता नहीं, लेकिन कुछ एक्शन ऐसे होते हैं जो अब तक का हिस्सा बन चुके हैं। द बिगिन इन द पास्ट बट स्टिल इको इन द प्रेजेंट। दैट्स मिस्ट्री एंड मिस्ट्री ऑफ द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ग्रामर नगरी में आपका स्वागत है, जहां ग्रामर है इंगेजिंग एंड लर्निंग एंड स्वागत है आपका ग्रामर नगरी में। ग्रामर नगरी में टेंस संबंधी अब तक आप लोगों ने दो वीडियो देख लिया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का और प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। और उन वीडियो के साथ साथ आपको लगातार उससे संबंधित क्विज भी दिए जा रहे हैं 40 टू 50 सेंटेंसेस के। वो प्रैक्टिस करने के बाद में आपका सेंटेंस, आपका टेंस पूरी तरह से कंफर्म हुए बिना नहीं रह सकता। आज की इस तीसरी वीडियो में टेंस की थर्ड वीडियो में हम क्या देखेंगे? हम देखने वाले हैं आज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या है? ऐसे सारे, अब टेंस का मतलब आप जान चुके हैं। टेंस काल होता है और परफेक्ट का मतलब जहां पर काम पूरा हो चुका हो, जहां पर आपने काम कर लिया हो, उसे हम क्या बोलते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। ठीक है। अब अगर हम हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट करना चाहते हैं, हिंदी से अंग्रेजी में बनाना चाहते हैं, तो आपको जरूरत होगी कि हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा हिंदी का वाक्य, कैसे पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट में है। सिंपल सी पहचान है। ऐसे सारे वाक्य जो भी आप दिन भर में पढ़ते हैं, बोलते हैं, देखते हैं, लिखते हैं, अगर उस वाक्य के अंत में ये चुका है, चुकी है, चुका हूं, ऐसे वर्ड आते हैं, या फिर या है, ये है, ली है, ना कर ली है, पढ़ ली है, ठीक है ना, सो गई है, खा लिया है, ऐसे सारे सेंटेंसेस को आज के बाद से आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पे रखेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कैटेगरी में रखेंगे। इसमें होता क्या है, काम कब शुरू हुआ इससे मतलब नहीं है, लेकिन अब तक जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तब तक मैंने अपना काम पूरा कर लिया है, मतलब वो काम जो है वो परफेक्ट हो चुका है, पूरा हो चुका है। ऐसे ही सेंटेंसेस को हम बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, तो पहचान आपने देख लिया। अब इसमें जैसे आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट में देखा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में देखा, चार पार्ट है, वैसे इसके भी आप देखेंगे अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एस नो टाइप और इंट्रोगेटिव डब्ल्यू टाइप। आज की इस वीडियो में इन्हीं चार प्रकार के सेंटेंसेस पर हम चर्चा करेंगे और चार प्रकार के सेंटेंसेस को पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कि अफर्मेटिव में क्या होगा। अफर्मेटिव सेंटेंस अगर आपको कभी मिलता है तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट लेते हैं। क्या लेते हैं? सब्जेक्ट लेते हैं। अब ये देखिए सब्जेक्ट, यहां मैंने फिर लिख दिया है, ये सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के तुरंत बाद में आपको हैज या हैव लेना होगा। अब ध्यान देना, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब यूज होता है वो हैज और हैव है, हैज या हैव। अब हैज और हैव में अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो, जैसे ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया, कोई नाम हो गया या सिंगुलर नाउन हो गया, तो ऐसे में हेल्पिंग वर्ब आप हैज यूज करते हैं। और प्लूरल में हो तो आप वहां पर हैव का यूज करते हैं। तो सब्जेक्ट के बाद में आपने हेल्पिंग वर्ब लेना है और हेल्पिंग वर्ब के बाद में जो आप वहां पर क्रिया देख रहे हैं, वर्ब देख रहे हैं, उसको थर्ड फॉर्म में लेना। क्या करना है? थर्ड फॉर्म में। प्रेजेंट पार्टिसिपल में लेना, पास्ट पार्टिसिपल में लेना है और फिर ऑब्जेक्ट। ये हो गया आपका फार्मूला। इसी फार्मूला से हमने सारा सेंटेंस बनाना है और सिंपल एकदम, बहुत आसान। यहां पर 5 से 10 सेंटेंस हर प्रकार में हम देने वाले हैं, इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। बाकी कम से कम इतना ही सेंटेंस आप खुद से लीजिए, ठीक है ना, आप खुद से लेकर के आप बनाकर देखिए, बोलकर देखिए। हाँ, अभी एक बात और है, ये जो गया है, गई है, गए हैं, इसमें और पास्ट सिंपल में थोड़ा कंफ्यूजन है, लेकिन उस कंफ्यूजन के पॉइंट को आज यहीं पर हम ड्रॉप करते हैं। फिर से नेक्स्ट टाइम में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में और पास्ट सिंपल में क्या सिमिलरिटी है, समानता क्या दिखती है,
कैसे कैटेगराइज करेंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट का है कि पास्ट सिंपल का है, नेक्स्ट वीडियो में एक अलग से वीडियो डालने वाला हूं। आज सिर्फ इतना देखेंगे। तो ये हो गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, आपने नियम क्या देखा, ध्यान रखना। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लेना है, सब्जेक्ट के बाद में सब्जेक्ट के नंबर या पर्सन के आधार पे आपको हैज या हैव लेना है, और उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्रिया की तीसरी फॉर्म लेनी है, और क्रिया की तीसरी फॉर्म लेने के बाद में आपको क्या करना है, ऑब्जेक्ट लेना है। आपका आंसर पूरा हो जाता है। आइए हम यहां पर कुछ देते हैं, देखते हैं सेंटेंस। ठीक है, अब यहां पर सेंटेंस आप देखेंगे, पहला सेंटेंस ऊपर है, मैंने होमवर्क पूरा कर लिया है। ये देखिए, मैंने होमवर्क पूरा कर लिया है, मैंने होमवर्क पूरा कर लिया है, मैंने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है। अब यहां पर आप ध्यान देखेंगे, मैंने अपना होमवर्क पूरा किया है, सब्जेक्ट आपका मैंने। अब मैंने के लिए आपको क्या लेना है, आई, सब्जेक्ट आई हो गया। अब आई के बाद में आप देखेंगे हेल्पिंग वर्ब लेना है। हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, आई के साथ में हैव लगेगा। ध्यान देना, आई एक सिंगुलर प्रोनाउन है, लेकिन उसके साथ हम मोस्टली, नॉट ऑलवेज, मोस्टली प्लूरल जैसा बर्ताव करते हैं। आप क्या लेंगे यहां पर, आई हैव, आई हैव। मैंने अपना होमवर्क पूरा कर लिया। अब पूरा कर लिया का क्या होगा, कंप्लीटेड। आई हैव कंप्लीटेड, आई हैव कंप्लीटेड अपना होमवर्क, माई होमवर्क, आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क। तो ये सेंटेंस आपका हो बन गया। ठीक है, अब देखेंगे हम यहां पे सेकंड सेंटेंस। सेकंड ध्यान देखिए, आप यहां 5 सेंटेंस में ही पूरा का पूरा बनाना सीख लेंगे। सेकंड क्या है, उसने, उसने रात का खाना बना लिया। देखिए, उसने ये सब्जेक्ट है, खाना बना लिया, खाना बना लिया ये आपकी क्रिया है, और आपको क्या करना है, क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब लेना है। अब उसने की इंग्लिश क्या होगा, सी, सी के साथ आप क्या लेने वाले, हेल्पिंग वर्ब हैज। सी हैज, सी हैज खाना बना लिया है। खाना बनाने की इंग्लिश होती कुक, और ध्यान ये रखना, खाना बनाने के लिए कुक फूड का यूज कभी मत करना। कुक, कुक का मतलब ही होता है खाना बनाना, इसलिए फूड अलग से नहीं डालेंगे। क्या हो गया, शी हैज कुक्ड, उसने बना लिया, खाना बना लिया। खाना का कब का है, रात का है, रात के खाने को डिनर बोलते हैं। तो आपका हो गया शी हैज कुक्ड डिनर। थर्ड सेंटेंस, उसने ताजमहल का दौरा कर लिया है। अब देखना, उसने ताजमहल का दौरा कर लिया है। अब यहां पर उसने ताजमहल का दौरा कर लिया है या वो ताजमहल का दौरा कर चुका है, दोनों ही कंडीशन में आपको क्या करना है, इसे प्रेजेंट परफेक्ट मान के चलना है। उसने ताजमहल का दौरा कर लिया है, दौरा करने की अंग्रेजी क्या होती है, विजिटेड। अब उन्होंने, उन्होंने वो लोग, वे लोग का सब्जेक्ट दे होगा, दे होने के बाद हेल्पिंग वर्ब हैव, दे हैव दौरा करने का विजिटेड थर्ड फॉर्म, दे हैव विजिटेड, दे हैव विजिटेड। अब बचा हुआ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, ताजमहल, दे हैव विजिटेड द ताजमहल। अब सेंटेंस नंबर 4, हमने वह फिल्म देख ली है, हमने वह फिल्म, वह फिल्म ये ऑब्जेक्ट है, ध्यान देना, वह फिल्म देख ली है ये वर्ब है। तो क्या होगा, वी, हमने का होगा वी, और वी के साथ में आप हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, हैव का यूज करेंगे। क्या हो गया यहां पर, वी हैव देख ली है, वॉच्ड, वी हैव वॉच्ड। अब वी हैव वॉच्ड के बाद क्या होगा, दैट मूवी, उस पिक्चर को, उस मूवी को हमने देख ली है। नेक्स्ट एंड लास्ट एंड फिफ्थ सेंटेंस देखें, बच्चे स्कूल जा चुके हैं। बच्चे, अब देखना, बच्चे स्कूल जा चुके हैं या बच्चे स्कूल चले गए हैं, दोनों ही कंडीशन में आप प्रेजेंट परफेक्ट ही मान के चलेंगे। बच्चे स्कूल जा चुके हैं, सब्जेक्ट आपका बच्चे है, बच्चे का चिल्ड्रन बोलते हैं, ठीक है ना।
अब चिल्ड्रन प्लूरल है तो प्लूरल में आप कौन से हेल्पिंग लगाएंगे, हैव। चिल्ड्रन हैव, वर्ब थर्ड फॉर्म, गॉन टू स्कूल, चिल्ड्रन हैव गॉन टू स्कूल। अब ये आपका हो गया सेंटेंस कौन सा, प्रेजेंट परफेक्ट का, प्रेजेंट परफेक्ट का अफर्मेटिव। ओके, अब हमें करना क्या है, अब हमें ये करना है कि प्रेजेंट परफेक्ट के नेगेटिव में हम कैसे करेंगे वो देखते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट के नेगेटिव में, अब ये सेंटेंस देखना, प्रेजेंट परफेक्ट के नेगेटिव पर रूल देखना, आपको क्या लेना है, आपको लेना है सब्जेक्ट, क्या लेना है, सब्जेक्ट लेना है। सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब बिल्कुल वैसे लेना जैसे आपने पढ़ लिया है, हैज या हैव लेना है। सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब मिलेगा आपको हैज और हैव मिलेगा, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद हैज हैव लिया, अब हैज हैव के बाद में सेंटेंस आपका नेगेटिव है तो यहां पर एक वर्ड आप एडिशनल करेंगे नॉट, सब्जेक्ट हैज हैव नॉट। अब उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल वर्ब का यहां पर थर्ड फॉर्म हो गया, फिर ऑब्जेक्ट हो गया, सेंटेंस हो गया। अब एक सेंटेंस देखेंगे, मैंने खाना नहीं खाया है, मैंने खाना नहीं खाया। अब एक एक वर्ड देख कर चलेंगे क्योंकि इसके बाद आपको सेल्फ स्टडी करनी है, सेल्फ प्रिपरेशन करना है। मैंने, अब मैंने आपका क्या सब्जेक्ट है, इसका क्या करेंगे, आई, हो गया मैंने। अब आई के साथ में हेल्पिंग वर्ब क्या लगने वाला, हैव लगने वाला है, आई हैव, आई हैव, आई हैव। अब नेगेटिव है नहीं, आई हैव नॉट, आई हैव नॉट। खाना नहीं खाया है, आई हैव नॉट टेकन द फूड, आई हैव नॉट टेकन द फूड, मैंने खाना नहीं खाया है। ये आपका सेंटेंस हो गया पहला। दूसरा देखेंगे, वह स्कूल नहीं गया है, वह स्कूल नहीं गया, क्या होगा, ही, सब्जेक्ट हो गया वह ही। अब ही के साथ में आपको लगाना हेल्पिंग वर्ब, क्या लगाएंगे, हैज, ही हैज, ही हैज नॉट, ही हैज नॉट। गया है, गो वेंट गॉन, ही हैज नॉट गॉन। स्कूल को तो क्या करेंगे यहां पर, टू स्कूल, ही हैज नॉट गॉन टू स्कूल। ये आपका हो गया सेंटेंस। थर्ड देखेंगे, उन्होंने फिल्म नहीं देखी है, उन्होंने फिल्म नहीं देखी है, उन्होंने, उन लोगों ने, तो क्या करेंगे यहां पर, एक मिनट जरा मैं इसको इरेज कर देता हूं, यहां फिर लिखता हूं, उन्होंने फिल्म नहीं देखी है तो उन्होंने क्या हो जाएगा, दे, दे। अब दे के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लेने वाले हैं, हैव, दे हैव, दे हैव। नहीं देखी है, नॉट सीन, दे हैव नॉट सीन। क्या नहीं देखी है, फिल्म, मूवी, दे हैव नॉट सीन द मूवी, आपका यहां हो जाएगा द मूवी। ये आपका हो गया सेंटेंस नंबर 3। हमने अपना काम पूरा नहीं किया है, हमने, हमने, हम का क्या होगा, वी। अब वी के बाद में हेल्पिंग वर्ब हैव लेंगे, वी हैव, वी हैव नॉट, वी हैव नॉट। पूरा करना का कंप्लीट होता है, वी हैव नॉट कंप्लीटेड, वी हैव नॉट कंप्लीटेड, क्या, वी हैव नॉट कंप्लीटेड अपना काम, आर वर्क, आर वर्क, हमने अपना काम पूरा नहीं किया है। तुमने अपना कमरा साफ नहीं किया है, तुमने, तुमने का क्या करेंगे, यू, यू। अब होगा यू, अब यू के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लेंगे, हैव, यू हैव, यू हैव। क्या किया है, साफ नहीं किया, यू हैव नॉट, यू हैव नॉट। अब यू हैव नॉट का कहां करके साफ का क्या होगा, क्लीन्ड, यू हैव नॉट क्लीन्ड। तुमने साफ नहीं किया है, क्या, अपना कमरा, तुमने साफ नहीं किया, यू हैव नॉट क्लीन्ड। क्या नहीं किया, ऑब्जेक्ट क्या है, अपना कमरा, ये हो जाएगा योर रूम, योर रूम। अब क्वेश्चन नंबर 6, उसने नया मोबाइल नहीं खरीदा है, उसने, ही या सी कर दो, कुछ करो, ही के बाद में
हैज, ही हैज, नहीं खरीदा है, नहीं खरीदा है, नॉट बॉट, नॉट बॉट, ही हैज नॉट बॉट। क्या? नया मोबाइल, न्यू मोबाइल, यहां क्या होगा? न्यू मोबाइल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, बच्चों ने होमवर्क नहीं किया है। अब आप जब सोचिए इसका क्या हो सकता है। बच्चों ने चिल्ड्रन, ठीक, बच्चों ने, हैव, चिल्ड्रन हैव, पूरा नहीं किया है, क्या है? होमवर्क नहीं किया है, नहीं किया है, नॉट डन, चिल्ड्रन हैव नॉट डन, क्या? होमवर्क, द होमवर्क। ठीक। लास्ट सेंटेंस है, मैं दिल्ली नहीं गया हूं, मैं दिल्ली नहीं गया हूं। अब इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस का ये नेक्स्ट सेंटेंस है। अब आइए देखते हैं आपका क्वेश्चन। हम आप जैसा जानते हैं क्वेश्चन दो प्रकार के हैं, एक होता है एस नो टाइप क्वेश्चन और एक होता है डब्ल्यू टाइप क्वेश्चन। यस नो टाइप क्वेश्चन क्या होता है? ऐसे सारे क्वेश्चन जिसका आंसर आप यस या नो में दे सकते हैं। और ध्यान रखना, जब भी आपको यस नो टाइप क्वेश्चन हो, उसकी शुरुआत आप उस टेंस के हेल्पिंग वर्ब से करेंगे। किससे करेंगे? हेल्पिंग वर्ब। तो यस नो टाइप क्वेश्चन में क्या होगा? सबसे पहले आप क्या करेंगे? यहां हेल्पिंग वर्ब लेंगे। क्या हेल्पिंग वर्ब होगा? हैज। क्या होगा? हैज या हैव। कैसे करेंगे? अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो हैज लगाए, प्लूरल है तो हैव लगाए। उसके बाद आपको लेना सब्जेक्ट, हैज हैव सब्जेक्ट। उसके बाद क्या करना है? वर्ब थर्ड में, वर्ब थर्ड, पास्ट पार्टिसिपल हमेशा हैज हैव सब्जेक्ट प्लस वर्ब थर्ड, उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क कंपल्सरी। अब देखना, क्या तुमने अपना होमवर्क पूरा कर लिया? ध्यान देना सेंटेंस पर, क्या तुमने अपना होमवर्क पूरा कर लिया? आप तो क्या करना है, पहले पहचानिए कौन सा टेंस है। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ओके। अब क्वेश्चन का प्रकार देखिए, क्या तुमने अपना होमवर्क पूरा किया? क्या तुमने अपना होमवर्क पूरा किया? तो ये यस नो टाइप है। नियम क्या है? सबसे पहले क्या लगाएंगे? हैज या है। सब्जेक्ट क्या है? तुमने क्या है? यू। अब ये बताइए यू के साथ में कौन सा हेल्पिंग अप्लाई होता है? और याद रखना, आपको पिछले वीडियो में बताया जा चुका है, यू चाहे सिंगल हो, अकेले हो, चाहे ढेर सारा, उसके साथ हमेशा हम प्लूरल का ही हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, तो प्लूरल ही मानते हैं। तो इसका हैव होगा। हैव कहां होगा? स्टार्टिंग में। तो हैव यू, क्या तुमने, हैव यू पूरा कर लिया है? पूरा करने का कंप्लीट। अब कंप्लीट का थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड। हैव यू कंप्लीटेड, हैव यू कंप्लीटेड क्या? अपना होमवर्क, योर होमवर्क। हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क, हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क, क्वेश्चन मार्क। क्लियर? सेकंड सेंटेंस देगा, क्या उन्होंने फिल्म देखी है? क्या उन्होंने अब उन्होंने ही, तो ही में क्या लगाएंगे? हैज। क्या होगा यहां पर? एक मिनट, यहां पर होगा हैज। हैज के बाद क्या करेंगे? हैज ही। क्या उन्होंने देखी है कि क्या होगा? सीन। हैज ही सीन क्या? फिल्म, द मूवी, हैज ही सीन द मूवी, क्वेश्चन मार्क। थर्ड है, क्या वह स्कूल जा चुका है? क्या वह स्कूल जा चुका है या क्या वह स्कूल गया है? तो क्या करेंगे? वह का होगा ही, और ही के साथ में हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? हैज। सब्जेक्ट क्या होगा? ही। हैज ही जा चुका है, जाने का इंग्लिश क्या? गो होता है, गो का थर्ड फॉर्म गॉन होता है। हैज ही गॉन कहां? टू स्कूल, हैज ही गॉन टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क। ठीक। क्या आपने नया वीडियो अपलोड किया है? क्या आपने, क्या आपने, आपने यू
यूज सेकंड पर्सन, तो सेकंड पर्सन में हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? हैव। क्या होगा? हैव। हैव यू, हैव यू, क्लियर हुआ इतना ना? हैव यू, क्या आपने अपलोड किया है? वर्ब ये है थर्ड फॉर्म अपलोडेड। हैव यू अपलोडेड, हैव यू अपलोडेड, क्या अपना नया वीडियो, ये ऑब्जेक्ट है, योर न्यू वीडियो क्वेश्चन मार्क, क्या आपने अपना नया वीडियो अपलोड कर लिया है? क्या आप अपना नया वीडियो अपलोड कर चुके हैं? ऐसे में क्या लगाएंगे? हैव यू अपलोडेड योर न्यू वीडियो, हैव यू अपलोडेड योर न्यू वीडियो। नेक्स्ट सेंटेंस, क्या बच्चों ने खाना खा लिया है? क्या बच्चों ने खाना खा लिया? तो बच्चों ने सब्जेक्ट है, चिल्ड्रन होगा, और चिल्ड्रन का प्रोनाउन क्या होगा? हैव, यहां पर हेल्पिंग वर्ब हैव। हैव चिल्ड्रन, हैव चिल्ड्रन, क्या बच्चों ने खा लिया है? टेकन ना, हैव चिल्ड्रन टेकन द फूड, द फूड क्वेश्चन मार्क, क्या उसने आज ऑफिस फोन किया है? उसने ही, अब आप बताइए, उसने ही के पहले क्या लगाएंगे? हैज ही, हैज ही फोन किया है? कॉल्ड, रैंगअप, कॉल्ड या रैंगअप अपने ऑफिस, हिज ऑफिस टुडे, क्या उसने अपने ऑफिस फोन किया था? अब देखना नीचे यहां 3 सेंटेंसेस और 4 दिख रहे हैं, क्या हम समय पर पहुंचे हैं? क्या टीचर ने होमवर्क चेक कर लिया है? क्या तुमने वह किताब पढ़ी है? क्या उन्होंने हमें मैसेज भेजा है? ये 4 सेंटेंस आपके लिए हैं, कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर जरूर लिखेंगे, मुझे उम्मीद है अगर समझ गए हैं तो, ठीक है। और ये साथ साथ में 4 ही नहीं बल्कि और ढेर सारा 40 सेंटेंस आप खोजिए, बनाइए, करिए, प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि देखो कि टेस्ट पढ़ लेने से न तो आपको ये लिखने आ जाएगा, न पढ़ने आ जाएगा, न बोलने आ जाएगा। इसको सीखने के साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस है प्रैक्टिस, ठीक है। अब आइए हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है, और लास्ट पॉइंट वो है डब्ल्यूएच टाइप क्वेश्चन। अब डब्ल्यूएच टाइप क्वेश्चन होता क्या है? ऐसे सारे क्वेश्चन जिसके आंसर यस या नो में न दिए जा सके डब्ल्यूएच होते हैं। और इंग्लिश देखेंगे तो ऐसे सारे सेंटेंस जिसकी शुरुआत में हम डब्ल्यूएच फैमिली का वर्ड लगाते हैं। अब डब्ल्यूएच फैमिली के वर्ड कौन कौन से हैं? हु, हुम, हुज, व्हाई, वेयर। तो इसके लिए हम आइए देखते हैं, आपको एक ले चलते हैं का इसके चार्ट पर, जहां पर डब्ल्यूएच फैमिली का हम वर्ड दिखाएंगे, ठीक है। अभी देखिए, ये है डब्ल्यूएच फैमिली का वर्ड। इसको एक बार कंफर्म कर लेंगे, अगर चाहें तो नोट भी कर लेंगे। नोट करने से क्या होगा, आपकी ये बातें कंफर्म हो जाएगी, हमेशा हमेशा के लिए ये काम आने वाला पार्ट है, ठीक है। अब इसे देखिए, आप जब भी कोई हिंदी में वर्ड बनाते हैं, कौन जा रहा है, कहां जा रहा है, कब जाएंगे, कब जा चुके हैं, कब कर लिया है, क्यों कर लिया है, कैसे कर लिया है, कितना खा लिए हैं, कितना पढ़ लिए हैं, ये ढेर सारे कब, कहां, क्यों, कितना आता रहता है। तो सबसे पहले हमें चाहिए क्या कि हम इसमें हर वर्ड की इंग्लिश को देख लेते हैं, और देखने के बाद में उसको हम अप्लाई करें, चल करके देखिए क्या है। सबसे पहले है क्या, क्या के लिए क्या यूज करते हैं? व्हाट। कभी भी कहीं पर अगर क्या, अब ध्यान देना, यही क्या आपके डब्ल्यू माने यस नो टाइप में भी आया था, यही क्या यस नो टाइप में भी आया था, तो वहां आपने है या बात कर लिया था। और यही क्या के लिए आपको व्हाट बताया जा रहा है, आप इसको डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे, आप इसे डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, समझेंगे कैसे? सिंपल सी बात है, सिंपल बात कैसे? अगर सेंटेंस के क्वेश्चन की शुरुआत में क्या आए, क्या आप जा चुके हैं, क्या आपने खाना खा लिया है, क्या वे पढ़ चुके हैं, तो यस नो टाइप है। और वही क्या सेंटेंस के इनसाइड आता है, अंदर आता है, तब वो क्या होता है? एक ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट रूप में आता है, तो व्हाट लगा दीजिए। क्या आपने किताब पढ़ ली है, क्या आपने बुक पढ़ ली है, ये आपका होगा यस नो टाइप क्वेश्चन। लेकिन मैं अगर इसी पूछूं आपने क्या पढ़ लिया है, आपने क्या पढ़ लिया है,
ऐसे में उस क्या के लिए आपको क्या यूज करना है, व्हाट। ओके, नेक्स्ट है कहां। अब आप कई बार ये वर्ड यूज करते हैं, वो कहां जा चुका है ना, वो कहां रह चुके हैं, कहां रुक गए हैं। ऐसे सेंटेंस में कहां के लिए आप लगाते हैं वेयर, WHERE। नेक्स्ट है व्हेन, कब। कब के लिए आप क्या लगाएंगे, व्हेन लगाएंगे। कब, वो कब तक आ चुका है, कब तक वो जाएगा, कब तक पढ़ेगा, कब सो रहा था। ऐसे सेंटेंस जब आता है तो कब के लिए आप क्या लगाते हैं। नेक्स्ट है क्यों, जब रीजन जानना हो, वो क्यों गया है, तो ऐसे लिए क्यों के लिए वाई लगाएंगे। और कैसे के लिए हाउ लगाएंगे, किसे के लिए विच लगाएंगे। अब यहां किसे या कौन सा, कौन सा, कौन सी, ऐसे वर्ड आते हुए लगाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, ये आपका नहीं है इसमें, हाँ, कितनी बार, कितनी बार ये क्या लगाता है, हाउ ऑफेन, कितना अच्छा, हाउ वेल, मैं क्यों नहीं, व्हाई मी नॉट, मैं ही क्यों, व्हाई मी, तो क्या, सो व्हाट, किस लिए, फॉर व्हाट, और कुछ, व्हाट एल्स, अगर हो, व्हाट इफ। इस प्रकार से व्हाट एवर जो कुछ भी, व्हाट एवर जो कुछ भी, हुएवर जो कोई भी, ऐसे। और इसमें एक आता है अमाउंट का। अमाउंट क्या होता है, यहां पर देखिए कुछ और वर्ड देख लीजिए, यहां पर यह है आपका अमाउंट, कितना। अगर कितना वर्ड आता है तो कितना के लिए दो वर्ड हैं, एक है हाउ मच, हाउ मच, और एक है हाउ मेनी। अब जरा इसका अंतर आप देख लीजिए। हाउ मच तब लगाते हैं जब कोई अनकाउंटेबल चीज हो, जिसे हम गिन करके, जिसका लेन देन व्यवहार हम गिन कर न करते हैं, नाप करके करते, तौल कर करते हैं। ऐसी चीजों में कितने के लिए हाउ मच लगाएं। जैसे आपके पास कितना दूध है, हाउ मच, क्या लगेगा, हाउ मच मिल्क। और आपके पास कितने किताबें हैं, हाउ मेनी बुक्स, क्योंकि बुक्स का लेन देन आप तौल के नहीं, काउंटिंग करके लेते हैं, गिना जा सकता है, काउंटेबल होता। मतलब जो अनकाउंटेबल होता है वहां हाउ मच लगाएंगे, जो काउंटेबल होता हाउ मेनी लगाएंगे, ठीक है। तो इन चीजों का ध्यान रखेंगे। और कुछ वर्ड देखिए यहां पर, जैसे किसे ना, किसी का क्या होता है, हुम, और किसका, किसका की क्या होगा, हुज, हुम और हुज। तो ये आप वर्ड ध्यान रखें, क्योंकि हम चल रहे हैं अपने अगले पेज पर, जहां पर कि हमको WH टाइप पढ़ना है, ठीक है। अब WH टाइप में आइए, यहां पर क्या है, नियम देखते हैं पहले, और सबसे पहले हम देखेंगे उसमें क्या करना है, ठीक है। अब ये आपके सामने रहा आपका चार्ट। सामने आपने अफर्मेटिव पढ़ लिया, नेगेटिव पढ़ लिया, WH टाइप पढ़ लिया, यस नो टाइप पढ़ लिया। अब ये है बारी WH टाइप की। देखिए सबसे पहले ध्यान देना यहां पे, WH में सबसे पहले आपका नियम क्या है, लगाएंगे WH वर्ड। अब WH वर्ड कौन सा है, कब, कहां, क्यों, कैसे, कितना, कैसे, कौन, किसे, क्यों, ठीक है ना, ये वर्ड लगाएंगे। और यहां मैं लिख देता हूं फिर से, पहले आप लगाएंगे WH वर्ड। अब WH वर्ड कैसा आपने देखा है, उसके बाद अगर देखा जाए शॉर्ट में, जो सेंटेंस, जो नियम आपने एस्नो टाइप में लगाया था, उस वही नियम क्या था इस टाइप में, उसके बाद में था हैज या हैव, उसके बाद सब्जेक्ट है, उसके बाद में वर्ब थर्ड में है, फिर आपका ऑब्जेक्ट है और क्वेश्चन मार्क। ये आपका हो गया फार्मूला। इस फार्मूला के आधार पे आप सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। आइए देखते हैं कहां कहां यहां पर है, ठीक है। पहला सेंटेंस देखेंगे यहां पर, तुमने यह प्रोजेक्ट कब पूरा किया। ये देखना कब, कब के लिए क्या लगेगा, व्हेन, ठीक। अब व्हेन के बाद में आपको लगाना है हैज या तो हैव लगाना है। अब हैज या हैव लगाने के लिए आप सब्जेक्ट देखना है। सब्जेक्ट है तुमने, तुमने का होगा यू, ओके। अब यू के साथ क्या लगेगा, हैव, कहां लगेगा, पहले, हैव, व्हेन हैव यू, हो गया। अब आगे आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म लेना क्या है,
complete, completed. When have you completed? When have you completed? आपने कब पूरा किया है क्या यह प्रोजेक्ट? दिस प्रोजेक्ट, दिस प्रोजेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, किसने यह वीडियो बनाई है? ये देखिए, किसने, किसने, कौन, किसने मीन्स कौन, हु, हेल्पिंग वर्ब हैज, हु हैज, किसने एडिट किया है, हु हैज एडिटेड, हु हैज एडिटेड, किसने एडिट किया है, ऑब्जेक्ट कहां है, वह वीडियो, दैट वीडियो, कौन सा, दैट वीडियो, ये होगा आपका क्वेश्चन मार्क, ठीक। अगला है, कहां पर तुमने नया ग्रामर चार्ट बनाया है? कहां पर, वेयर, क्या होगा, वेयर हैव यू, आपने कहां पर बनाया है, मेड या क्रिएटेड, मेड, नया ग्रामर चार्ट, न्यू ग्रामर चार्ट, न्यू ग्रामर चार्ट। तुमने स्क्रिप्ट क्यों बदली है, क्यों, वाई, क्यों, वाई, वाई हैव यू, वाई हैव यू चेंज्ड स्क्रिप्ट, वाई हैव यू चेंज्ड स्क्रिप्ट, वाई हैव यू चेंज्ड स्क्रिप्ट, ये आपका WS का हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए फिफ्थ में है, किसने, उसने या आइडिया लिया है, किससे, किससे, क्या होगा इस WS में, किससे, बाय हुम, बाय हुम, यहां पे क्या करेंगे, बाय हुम, बाय हुम, हाँ, ही, बाय हुम ही हैज, बाय हुम हैज ही, बाय हुम हैज ही लिया है, टेकन, बाय हुम हैज ही टेकन यह आइडिया, दिस आइडिया, क्या होगा, दिस आइडिया, उसने किससे यह आइडिया ली है, उसने किससे यह आइडिया ली है, बाय हुम हैज ही टेकन दिस आइडिया। तो अब नीचे के क्वेश्चन जो बचे हैं, 3 क्वेश्चन बचे हैं, वो 3 क्वेश्चन हम आपके लिए यहां पर छोड़ते हैं, आप करेंगे। दोस्तों, ये चार्ट आप प्रैक्टिस कीजिए, और मैंने आपको कहा है प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट सिंपल में जो कंफ्यूजन की बात है, पहले आप क्लियर कर लीजिए, कब तक, पास्ट सिंपल तक, तब आपको कैसा अंतर है, क्यों अंतर है, वो चला गया, वो चला गया, यह पास्ट सिंपल का है कि प्रेजेंट परफेक्ट का है, इसका एक वीडियो, पूरा वीडियो बनाकर आपको देता हूं, पहले ये कंफर्म कीजिए। और इसके जस्ट बाद में आपको इससे संबंधित एक क्विज वीडियो मिलेगा, 40 to 50 सेंटेंस का, जो जैसे रेगुलर मिल रहा है, उससे क्या होता है, आपकी प्रैक्टिस और स्ट्रांग होती है, और अच्छे से कंफर्म कर सकते हैं। वीडियो आप देख करके प्लीज, अगर पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि ऐसी निरंतर निकलने वाली वीडियो, यहां जाने वाली वीडियो, अपलोड होने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वी विल सी by next video with new